तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं ऐसी 2 शक्तियाँ जो किसी भी व्यक्ति को कुंडली जागरण से मिल सकती है। तो बनी रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए। कुंडली जागरण एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जो आपके शरीर में स्थित है, जिसका उपयोग काफ़ी सदियों से हो रहा है। यह एनर्जी सोर्स हमारे शरीर में सुप्त रूप से मौजूद होता है। कुंडलिनी जागरण की शक्तियाँ प्राप्त करने की पूरी इन्फॉर्मेशन हठ योग प्रदीपिका में लिखी हुई है। ऐसी मेरी पूरी मान्यता है कि कुंडलिनी जागरण केवल और केवल गुरु के शरण में ही करें। वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुंडलिनी जागरण का उपयोग नहीं होता। जिसको सुपरनेचुरल पावर्स को देखना है, जानना है अथवा अनुभव करना है, वही इसे प्राप्त करने के पीछे भागता है। कुंडलिनी जागरण करे बिना भी हम उस परमानंद परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण से शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु इसके आगे चल के भी आप अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इन अष्ट सिद्धियों को मैं आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करूँगा। प्रथम स्थान में जो सिद्धि है उसे हम अनिमा कहते हैं। अनिमा एक ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्ति अणु के कण जितना छोटा हो सकता है या अदृश्य भी हो सकता है, जिसमें वह अपने शरीर का आकार जितना चाहे उतना छोटा कर सकता है। द्वितीय सिद्धि है महिमा, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने कुंभकर्ण से लड़ते वक्त और लंका को जलाते समय किया था। महिमा सिद्धि साइकिक एबिलिटी से भी जुड़ा है, जिसमें योगी अपनी दूरदृष्टि को बढ़ाता है और आगे होने वाली चीज़ों को जाकर देख सकता है तथा दूर घटे कई घटना को भी देख सकता है। तीसरी सिद्धि है लघिमा, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को हवा से भी हल्का करने की शक्ति रखता है। यह सिद्धि पुराणों में नारद मुनि को प्राप्त थी, जिसकी वजह से वह आकाश लोक में यहाँ से वहाँ तैरते हुए जाते थे। आज भी ऐसे बताया जाता है कि हमारे जो साधु लोग हैं वो सुबह सुबह देश के 4 कोनों में स्नान के लिए जाते हैं। चौथी सिद्धि है गरिमा, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को या अपने शरीर के किसी भी अंग को इतना भारी कर सकता है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह हिलाना असंभव हो जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने गरिमा का इस्तेमाल महाभारत में भीम की परीक्षा लेने के लिए किया था, जिसमें उन्होंने भीम से पूंछ उठाकर बाजू में रखने के लिए कहा था, जो भीम के लिए असंभव कार्य था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, जिसमें व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जिस चीज़ को चाहे वो पा सकता है। फिर उदाहरण की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति एक जगह से बैठकर दूसरे जगह जाकर वहाँ से फल तोड़कर ला सकता है। हम आज के युग में इसे टेलीपोर्टेशन भी कहते हैं। छठवीं सिद्धि है प्रकाम्य, जिसमें व्यक्ति उसे जो चाहिए वह प्राप्त कर सकता है। वह कठिन से कठिन कार्य को सफल कर सकता है। आज के युग में सामान्य मानव भी इसका उपयोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और प्रकाम्य सिद्धि में बहुत अंतर है, परंतु अगर सच्चे दिल से और पूरे लगाव से किया जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी व्यक्ति को जो चाहिए वो दिला सकता है। सातवीं सिद्धि को ईशित्व कहा जाता है। यह सिद्धि जिस व्यक्ति को प्राप्त है वह व्यक्ति किसी भी चीज़ को बना सकता है या मिटा सकता है, अपने काबू में ला सकता है। यह सिद्धि पुराणों में विश्वामित्र को प्राप्त थी, ऐसा प्रतीत होता है। इस सिद्धि से विश्वामित्र एक नई पृथ्वी बनाना चाहते थे। आठवीं सिद्धि को वसीता कहते हैं। यह सिद्धि व्यक्ति को चीज़ों को काबू करने की ताकत देता है। कोई भी सिद्ध व्यक्ति किसी भी साधारण व्यक्ति को अपने काबू में कर सकता है, वश में कर सकता है, प्राणी को वश में कर सकता है तथा नेचर को भी वश में कर सकता है। यह व्यक्ति किसी से भी अपना काम करवा सकता है। इस सिद्धियों को अष्ट सिद्धि कहा जाता है, जिसके स्वामी हनुमान जी तथा गणपति जी थे। सिद्धि प्राप्त करना आज के युग में बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऐसा कहा जाता है कि यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए 500 से 600 साल भी लग सकते हैं। कलयुग में यह संभव नहीं है, परंतु त्रेता युग में जब मानव की आयु बहुत ज़्यादा थी तब यह करना संभव था। हमें इन सिद्धियों की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। तो दोस्तों, यह थी अष्ट सिद्धियाँ जिसका वर्णन मैंने अभी किया। यह वीडियो आपका
ज्ञान बढ़ाने हेतु तथा मनोरंजन के हेतु बनाया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।